जो बैलेट पेपर लोग लेके भाग जाते थे वो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राज्य में सपा बसपा की सरकार होती थी। उस समय रासलीला अच्छा लगता था। फिर से वही करेंगे, लेके भागेंगे। किसी प्रदेश से लोग उत्तर प्रदेश में घुसते थे ना, उनके माता पिता फोन करते थे, बेटा सही ढंग से सही जगह पहुंच गया कि नहीं। बचपन में एक गेम खेलते होंगे, कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़। अगर गलत चीज उड़ा दी आप तो आपको ऐसे करके थप्पड़ मारा जाता था ना। आप ये कह सकते कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, मैना उड़, बिहार का पुल उड़, तो आप उड़ा सकते हैं। बताइए वहाँ के मुख्यमंत्री भाजपा के हो चाहे जिसके हो, भाई ये शर्म की बात है कि आपके प्रदेश से पुल उड़ जा रहा है, वो भी हवा से। क्या लगा 2024 में कौन आ रही है? अरे बीजेपी आई और कोई नहीं आने वाला। और कोई है कौन इसके अलावा? राहुल गांधी लगता नहीं आ पाएगा। विपक्ष की तरफ से तो सब पीएम कैंडिडेट अब हर पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि हमारे जो पार्टी का जो लीडर है वो कह रहे, मतलब ममता पार्टी से कह रहे हैं ममता जी की पीएम कैंडिडेट है। मेरे को इनका नाम भी सुनाई देता है, मोदी के नाम कोई नाम सुनाई देता है? बीजेपी सरकार आवेगी। बीजेपी के अलावा कोई सुनाई नहीं देता मेरे को, तो ना कांग्रेस का तो नाम। अच्छा एक चीज बताइए, अभी सीबीआई गई थी केजरीवाल के यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि केजरीवाल जी ने अभी आरोप लगाया है कि हमारे विधायकों को 25 करोड़ रुपए दे करके खरीदने की कोशिश की गई थी, ठीक है। अरे भाई वो सब झूठ है। तो अगर बीजेपी के पास ईवीएम हैक करने की टेक्नोलॉजी है तो फिर खरीदने की क्या जरूरत पड़ जाती है? अगर खरीदा गया तो फिर उसका प्रूफ क्यों नहीं दे रही है? बोलने वाली बात है, प्रूफ है आपके पास? वही तो मेरे प्रूफ तो केजरीवाल जी को ही नहीं दे रहे। इतना बड़ा प्रूफ दिया कि वहाँ पे जो बैलेट पेपर लोग लेके भाग जाते थे वो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राज्य में सपा बसपा की सरकार होती थी। उस समय रासलीला अच्छा लगता था। तो वो तो बैलेट पेपर फिर से मांग रहे हैं। अरे फिर से मांग रहे, फिर से वही करेंगे, लेके भागेंगे। तो लेके लग रहा है कि फिर से लेके भागने। अरे भागेंगे भैया 100%। पहले उत्तर प्रदेश में जब कहीं किसी प्रदेश से लोग उत्तर प्रदेश में घुसते थे ना, तो उनको मालूम होता था उत्तर प्रदेश आ गए। उनके माता पिता फोन करते थे, बेटा सही ढंग से सही जगह पहुंच गया कि नहीं। अब बाबा आ गया है। बस में पहले सुनता था, पहले जो बस चलती थी उत्तर प्रदेश में हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि कब पलट जाएगी रोड पे, ऐसे होता था क्या? अब पहले तो भाई देखो गड्ढा गुड्डी था, ठीक है। अब जब से बाबा आया तब से गड्ढा मुक्त कर दिया। दोनों जगह मतलब ऐसे रोड की हालत थी। बिहार में आज भी जो है वहाँ के राजनीतिक जो लोग हैं वो किसी भी पार्टी को हो, लेकिन बिहार के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। वो लोग स्वयं दोगलई कर रहे हैं। इस भाषा में मैं उनको समझाना चाहता हूँ। इसलिए ना महोदय, जहाँ पर बिहार में शिक्षा व्यवस्था आप जब भी निचली स्तर पे जाएंगे ना तो वहाँ शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। और आप बिहार में कहेंगे कि हम पटना में रहते हैं और पटना में बहुत, अरे यार पटना यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो छोटा सा बच्चा थोड़ी जाएगा पढ़ने के लिए। आप जाके निचले स्तर पे देखो तो आपका ही एक न्यूज एंकर है ना मनीष कश्यप, अभी वो चेन्नई में बनता, उसे मिलने भी हम गए थे चेन्नई तक। हाँ उसे मिलने में, भाई बहुत अच्छा आदमी है वो। कम से कम ऐसे लगा दिया गया था क्योंकि उसने गवर्नमेंट से सवाल पूछ लिया था। मैं उससे मिलने भी गया था मदुरै जेल में, चेन्नई मदुरै जेल में मैं उससे मिल गया। बहुत अच्छा आदमी है। बिहार में मतलब आप लोग एक बचपन में एक गेम खेलते होंगे, कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, और अगर गलत चीज उड़ा दी आप तो आपको ऐसे करके थप्पड़ मारा जाता था ना। लेकिन अब क्या हो गया कि आप ये कह सकते कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, मैना उड़, बिहार का पुल उड़, तो आप उड़ा सकते हैं। इसलिए पुल भी उड़ जाती है रात भर। अरे अब बिहार में पुल उड़ गया था, अब ये गेम लीगल हो गया बिहार में कि आप पुल भी उड़ा सकते हैं। उड़ा दोगे तो कोई मारने वाला नहीं होगा। आप बता सकते हो कि बिहार में हवा चलने से पुल उड़ गया। बताइए वहाँ के मुख्यमंत्री भाजपा के हो चाहे जिसके हो, भाई ये शर्म की बात है कि आपके प्रदेश से पुल उड़ जा रहा है, वो भी हवा से। उसने उस पुल के बारे में बोला भी था और वही पुल गिरा है। हाँ, मनीष कश्यप जी ने पहले ही बनते टाइम कह दिया था कि इस पुल में गिरेगी ये पुल। अररिया पुल या कौन सा पुल उसको भी बोलते थे, अररिया पुल था ना। अब बताइए हम जो नीतीश कुमार हैं और लालू के बेटे हैं, क्या नाम है उसका, तेजस्वी। हाँ तेजस्वी जी, वो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। दोनों लोगों को पहले बैठ के विचार करना चाहिए। ऐसा कौन सा आप लोगों ने विकास किया है कि यार पुल उड़ जा रहा है? यार पुल हल्का चीज है क्या? पुल यहाँ पे होगा कहीं पे, अब कहिए कि पुल ही उड़ गया। अरे यार मजाक है कि क्या है? अभी तो दोनों बाप बेटे के अभी ऊपर समन जा रही है, लालू यादव और नीतीश दोनों के ऊपर। देखिए संबंध इसलिए जा रहा है ना कि जब आप चोरी से संबंध रखेंगे तो आपको संबंध जाएगा ही, ठीक है। भला वो हमारे समझ के बाहर का है, वो ईडी का मामला है, उसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। बस इतना ही बोलेंगे, अगर सही होगे तो बचोगे, गलत होगे तो फिर जेल में हो, जेल में रहोगे। तो क्या लग रहा है केजरीवाल जी को अगर ईडी समन कर रही है तो उसे जाना चाहिए ईडी के पास कि नहीं? जाना चाहिए। लेकिन अभी तक वो कई बार समन जा चुके हैं। नहीं जाना चाहिए। देखिए केजरीवाल हो या देश के कोई नेता हो, अगर आपको ईडी बुला रही है, आप ईडी के पास जाइए, वो जो पूछेगी बताइएगा, सुन लीजिए, और 3 बार ईडी सौगंध भेजेगी, चौथे बार वहीं पे गोली मार देगी।
जहां पे तुम रहोगे। पहले तो साले देश को लूटोगे, उसके बाद कहोगे कि हम ईडी के पास नहीं जाएंगे,